Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about types of change. आज के वीडियो लेक्चर में हम चेंज के टाइप को डिस्कस करेंगे. बेसिकली अगर हम बात करें चेंज की, तो चेंज क्या है? बदलाव है और इसका कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ये चेंज रेफ़र करता है एक ऑल्टरेशन को जो अकर होता है हमारे ओवरऑल वर्क इन्वायरमेंट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के. चेंज क्या एक तरीके से बदलाव है. ये ऑल्टरेशन है स्टेटस का और उन चीज़ों का जो चीज़ों को कुछ डिफरेंट बनाती हैं, यानी कि कुछ बदलाव. तो चेंज कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है वेरियस पार्ट्स को ऑर्गेनाइजेशन के. ठीक है, और जैसे कि पीपल को अफेक्ट किया, उसने स्ट्रक्चर को किया, टेक्नोलॉजी को किया और बाकी के अदर एलिमेंट्स को किया ऑर्गेनाइजेशन की. तो टाइप्स ऑफ चेंज में आपका चेंज बेसिकली टू टाइप्स का होता है. एक तो होता है प्रोएक्टिव चेंज, दूसरा आता है रिएक्टिव चेंज. प्रोएक्टिव वर्ड का क्या मतलब है? इसका मतलब है एंटीसिपेशन. किसी चीज़ का हम अनुमान लगाते हैं, एंटीसिपेट करते हैं, उसको बोलते हैं हम प्रोएक्टिव. ठीक है. सो टाइप्स ऑफ चेंज में चेंज हैज़ बीन broadly categorized in two ways. सबसे पहला प्रोएक्टिव चेंज, दूसरा आता है आपका रिएक्टिव चेंज. तो ये जो चेंज हैं दोनों प्रोएक्टिव और रिएक्टिव, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहला आता है हमारा प्रोएक्टिव चेंज. प्रोएक्टिव चेंज क्या है? प्रोएक्टिव जो टर्म है इसका मतलब होता है एंटीसिपेशन. सो प्रोएक्टिव चेंज का मतलब क्या है? ये चेंज है जो अंडरटेक किया जाता है इन एंटिसिपेशन ऑफ लाइकली चेंजिंग इन द फोर्सेस अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन. ये वो चेंजेस है, ये वो फोर्सेस हैं जो कहीं ना कहीं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं. सो ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस करती है इन चेंज को. ठीक है, क्योंकि ये फायर फाइटिंग सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि ये इनकॉर्पोरेट करते हैं चेंज को जो फोर्स्ड हैं ऐसा करने के लिए. ठीक है, तो ये चेंज प्रोग्राम जो होते हैं रेगुलर बेसिस पे होते हैं और अवॉइड करते हैं इनफ्लेक्सिबिलिटी. सो ये हुए आपके प्रोएक्टिव चेंज. सो द टर्म प्रोएक्टिव simply means in anticipation. So proactive change refers to the change undertaken in anticipation of the likely change in the forces affecting the organization. So these organizations introduce change much before it becomes a fire fighting सिचुएशन. मतलब इस तरीके के जो चेंजेस होते हैं वो इंट्रोड्यूस कर देती है ऑर्गेनाइजेशन उससे पहले ही, जब कोई सिचुएशन आए फायर फाइटिंग वाली. ठीक है. सो दे इनकॉर्पोरेट
incorporate change much before they are forced to do so। ठीक है, ये फोर्स कर, ये उन चेंज को पहले से ही इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, जब सिचुएशन आए उनको फोर्सली करने की, उससे पहले ही इंट्रोड्यूस कर देते हैं, इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। ठीक है, तो इन फैक्ट दे अंडरटेक चेंज programs on a regular basis in order to avoid inflexibility। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका रिएक्टिव चेंज में क्या है? रिएक्टिव चेंज ये वो चेंज है जो रेफर करता है, जो अंडरटेक किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और फोर्स्ड होता है कुछ फैक्टर्स के द्वारा। फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं? आपके इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो रिस्पॉन्ड करती है इवेंट्स पर, और जो हमने अडॉप्ट किए हैं चेंज के लिए केवल। ठीक है, सो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं इसमें अधिकतर जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो फॉलो करती है यूजुअल कोर्स ऑफ एक्शन एंड रिलेक्टेंट टू चेंज, लेकिन वो अनिच्छुक होती हैं चेंज को लेकर जब तक कि इसका कंपल्शन न बने मैंडेटरी गवर्नमेंट के द्वारा या किसी और अन्य अथॉरिटी के द्वारा। सो ये होता है आपका रिएक्टिव चेंज। सो अ रिएक्टिव चेंज refers to a change which is undertaken when the organization is forced by some factors, either internal or external, so the organization respond to events and adopt to change only when they are asked to do so। So most of the traditional organization follow usual course of action and are reluctant to change unless and until it is a compulsion or made mandatory by the government or any other authority।
इनको ब्रॉडली क्लासिफाइड किया गया है दो कैटेगरीज में, दो वेज में, जिसमें आपका आता है सबसे पहले प्रोएक्टिव चेंज, दूसरा आता है रिएक्टिव चेंज। ठीक है, सो प्रोएक्टिव चेंज का ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। इसका मतलब है सिंपली एंटिसिपेशन। ये वो चेंजेस हैं जो अंडरटेक किए जाते हैं पहले से ही, मतलब एंटिसिपेशन में ही जो फ्यूचर में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको पहले से ही अंडरटेक कर लिया जा रहा है। ठीक है, कि कौन सी चीज़ें होंगी, कौन सी फोर्सेस होंगी जो कहीं ना कहीं आगे जाके आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेंगी। सो इन चेंजेस को ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही इंट्रोड्यूस कर देती हैं। मतलब एक सिचुएशन जहाँ आनी होती है फायर फाइटिंग सिचुएशन, तो उससे पहले ही ऑर्गेनाइजेशन इसको इंट्रोड्यूस कर देती हैं। तो ये हुए आपके प्रोएक्टिव चेंज। फिर सेकेंडरी आते हैं रिएक्टिव चेंज। ये वो चेंजेस होते हैं जो अंडरटेक किया जाता है उस समय जब ऑर्गेनाइजेशन फोर्स्ड होती है कुछ फैक्टर्स के द्वारा। यूजुअली जो आपके फैक्टर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? टू टाइप्स के फैक्टर्स होते हैं हमारे, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स वो होते हैं जो कंट्रोलेबल इन नेचर होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं ये वो फैक्टर्स होते हैं जो अनकंट्रोलेबल इन नेचर होते हैं, यानी कि जिनको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, सो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये टाइप्स ऑफ चेंजेस समझ आया। अगर किसी का नोट डाउन होने से रह गया है तो मैं इसको आपको गो थ्रू करती हूँ जिससे आप इसको नोट डाउन कर सकें। ये रहा आपका टाइप्स ऑफ चेंजेस। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।